हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं नहा ली हूँ और मेरा जो सुबह वाला काम है, झाड़ू पोछा बिस्तर, ये सब काम हो गया है। और सुबह का जो टाइम होता है ना, हम लोग उठते हैं सो के ना, तो थोड़ा सा एनर्जी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, तो काम भी फटाफट हो जाते हैं। और जैसे जैसे धूप होने लगती है, गर्मी बढ़ती जाती है, तो हमारी एनर्जी जो है शरीर की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और मैं यहाँ पे नहा के पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर धुलूँगी कपड़े। कपड़े धुलने को थोड़े से हैं, हाथ से ही धुलना है, 2-4 कपड़े हैं। तो मैं सुबह ही मशीन लगा दी थी, वॉशिंग मशीन लगाई थी सुबह, और बहुत सारे कपड़े धुल भी दी हूँ। बस जो जैसे मैं नहाई और बच्चे बाद में नहाए, जो कपड़े उनके रखे हुए हैं, तो धूप है तो मैं उन सबको ना हाथ से ही धुल के डाल दूँगी। और नहीं तो रखा रह जाएगा, तो फिर बारिश का सीज़न है तो कभी बारिश होती रहती है, धूप नहीं निकलती है। और जैसे धूप होती है तो चलो 2-4 कपड़े हैं तो हाथ से ही धुल देते हैं, और नहीं तो फिर ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि मैम आप हाथ से क्यों कपड़े धुलते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मशीन से भी धुलती हूँ और हाथ से भी धुल लेती हूँ। तो जैसे 2-4 कपड़े के लिए तो अब मशीन तो चलाएंगे ही नहीं। और मेरी आदत है ना, मैं रोज़ ऐसे मशीन नहीं चलाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और 2-3 बार मैं एक दिन चलाती हूँ ना, 2-3 बार धुलती हूँ। और ऐसे 2-3 कपड़े के लिए मशीन में कहाँ पता चलेगा कि 2-3 कपड़े डाल के धुल लूँगी। तो वैसे वॉशिंग मशीन जो है बड़ी वाली है, तो यहाँ पे मैं कपड़े को धुल ली हूँ। और ये जो पाइप है ना, मैं यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इसको रख दी हूँ। जो डायरेक्ट वाला पानी आता है ना, तो सुबह डायरेक्ट वाले पानी से ही नहाते हैं, तो इस पाइप को लगा लेते हैं। और फिर ये जो बाल्टी है और टब है, तो इन सबको भर भी लेती हूँ। और जिसको सुबह नहाना रहता है वो नहा भी लेते हैं। तो मैं बाद में नहाती हूँ, तो मैं टब और बाल्टी भर के रखती हूँ, तो मैं टब से नहा लेती हूँ। और जो टंकी का पानी है तो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं नहाने के लिए। तो और जैसे देखिए, टंकी तो रोज़ वैसे धुली नहीं जाती है, तो 4-6 महीने में कभी एक आध बार धुला जाता है। और जो डायरेक्ट वाला पानी है ना, तो सुबह नहा लीजिए, ठंडा भी रहता है गर्मी के सीज़न में, और ठीक भी रहता है कि टंकी का क्या है कि साफ़ सुथरा है कि नहीं है, तो इसलिए मन नहीं करता है। तो देखिए, आपसे बातें करते करते ना एकदम मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो इसको मैं ले जाके छत पे डाल दूँगी। और छत पे बहुत तेज़ वाले जो धूप है ना, वो एकदम पैर जल रहे थे, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। जब धूप होती है ना, तो एकदम कड़ाके वाली धूप होती है, नहीं धूप होती तो नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे बाल्टी में ले जाके ना फिर कपड़े को डाल दूँगी। और कपड़े हाथ के धुले हुए भी देखिए, इतना तेज़ धूप है ना कि 2-3 घंटे में एकदम सूख जाती है। और सुबह का भी जो कपड़ा डला हुआ है, ये वॉशिंग मशीन का कपड़ा है, तो इन सबको मैं निकाल के ना चेयर पे ही रख दूँगी। अभी तो नहीं लेके जाऊँगी नीचे, यहीं चेयर पे रख दूँगी, अच्छे से धूप लग जाएगी। और जो कपड़े में धूप लगती है ना, तो कपड़े में अलग सा कड़कपन आ जाता है। और जब हम छाया में सुखाते हैं कपड़ा ना, तो उसमें वो कड़कपन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े सूख गए थे उसको ऐसे चेयर पे निकाल के रख दी। और मैं जो हाथ के धुले हुए कपड़े थे, तो इसको मैं डाल दूँगी झटक के। आप जब भी कपड़े को फैलाइए ना, चाहे वॉशिंग मशीन का हो चाहे हाथ का धुला हुआ हो, वैसे खास करके तो वॉशिंग मशीन के जो कपड़े होते हैं ना, तो ज़्यादा सिकुड़ते हैं, तो उसको आप झटक के फैलाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से वो ऐसे मतलब प्रेस सा हो जाता है। और नहीं तो फिर अगर वैसे हम वॉशिंग मशीन से निकाल के एक जगह पटक देते हैं ना, तो फिर सिकुड़ा सिकुड़ा हो जाता है, तो उसमें प्रेस चलाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो जल्दी से सीधा नहीं होता है। तो इसलिए मैं वॉशिंग मशीन के जो कपड़े होते हैं ना, तो झटक के ही फैलाती हूँ। और हाथ वाले में तो उतना दिक्कत नहीं होती है, तो उतना ज़्यादा सिकुड़ता भी नहीं है। और मैं यहाँ पे कपड़ा फैलाने के बाद नीचे आ गई हूँ, और नीचे मैं रखी हूँ आटा, तो आटा को भी गूँथ के मैं रख दूँगी। और गूँथ के रख दूँगी कि रोटी बना लूँगी, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो वीडियो में मैं वॉइस डाल रही हूँ ना, तो आज का ही दिन की वीडियो है, तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ।
और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो मेरा चैनल है ना वो ग्रो करने में मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए आप लोग प्लीज़। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे मत देखा करिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा भी नहीं लगेगा कि पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप देखते हैं बिना सब्सक्राइब के ना, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आज ये साड़ी पहन ली हूँ, और साड़ी पहनने में ना थोड़ा सा गर्मी तो लगती ही है। ये भी होता है कि चलो इतने सारे कपड़े रखे हैं तो फिर पहन लेते हैं। कभी ठंडी रहती है तो ठंडी में भी नहीं पहना जाता है, और गर्मी रहती है तो गर्मी में भी नहीं पहना जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसकी वजह से और कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं, खास करके वो कपड़े जो नए वाले रहते हैं। और मैं यहाँ पे ना तुअर की दाल बनाई हूँ, तो मैं जीरा डाल के थोड़ा सा छौंक दूँगी। वैसे टमाटर प्याज ये सब डाल के नहीं फ्राई करूँगी, बस जीरा और घी से छौंक दूँगी। क्योंकि प्रिया को अभी बीच में फीवर आ रहा था ना, तो उसके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए अभी जो खाना बन रहा है ना एकदम सादा सिंपल वाला खाना बन रहा है, और ताकि उसके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो अभी ठीक हो गई है, फिर भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों को क्या रहता है कि एक दिन 2 दिन बीमार हो जाते हैं ना तो बहुत पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो खा ही लेंगे, वो तो चटपटा ढूंढती रहती है कि मम्मी ये बना दो वो बना दो। तो लेकिन अभी 2-4 दिन नहीं बनाएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। और चकले के नीचे मैं पेपर रखती हूँ जो पैथन झड़ता है ना, और उस पर ही गिरता है। और जो स्टील का मेरा चौका है ना, एक खिसकता भी नहीं है। आप चाहे तो कपड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मैं न्यूज़पेपर यूज करती हूँ, तो हफ्ता 10 दिन यूज करूँगी, उसके बाद फेंक देती हूँ। और कपड़ा रहता है तो धुलना पड़ता है, और कपड़े जो होते हैं ना वो जल्दी से गीले हो जाते हैं, और फिर उसमें से बदबू भी आने लगती है। और बारिश का सीज़न है तो हम इतने अच्छे से सुखा भी नहीं पाते हैं। और न्यूज़पेपर का क्या है कि ख़राब हो गया, गीला हो गया, तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिए और दूसरा न्यूज़पेपर निकाल के फिर यूज कर लिए। तो इसी तरह से हम बनाते रहते हैं। अगर आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलता है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम भी दूसरों से ही सीखते हैं। और आप लोग बोलते हो कि दी आपको बहुत काम करना पड़ता है, तो हम एक दूसरे को देख के ही काम करते हैं, देखते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ये करती हैं तो हम भी करें, तो एक दूसरे से ही सीखते हैं।